हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक चाइनीज मूवी जिसका नाम है हाउ लॉन्ग विल आई लव यू। क्या हो अगर आप फ्यूचर में जाके अपने आप को देख सके और देख के खुश हो, जो आप चाहते थे वो मिल गया लेकिन गलत तरीके से। और जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो क्या आप अपने प्यार और अपने फ्यूचर को दांव पे लगा के इंसानियत के नाते अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे? यही दिखाया गया है इस मूवी में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहानी की शुरुआत में हम शियाजो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलने जा रही होती है। दरअसल 12 साल पहले ही शियाजो के फादर की डेथ हो चुकी है और किसी कारण शियाजो को अपना आलीशान घर बेच के अब कहीं और रहना पड़ रहा है। अब शियाजो अपने उसी घर को वापस खरीदना चाहती है, लेकिन जहाँ पे वो काम करती है वहाँ उसे उतनी सैलरी नहीं मिलती जिससे वो अपना घर खरीद सके और वो अपनी जॉब से खुश भी नहीं रहती। शियाजो रियल एस्टेट एजेंट के पास आती है और उससे कहती है, तुम मुझे ऐसे अमीर लड़कों से मिलवाओ जो मेरा घर खरीद सके, और जो मेरा घर खरीदेगा बदले में मैं उससे शादी करूंगी, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। ये सुन के एजेंट मान जाता है और उसे कई लड़कों से मिलवाता है, लेकिन कोई भी लड़का शियाजो के इस कंडीशन को नहीं मानता। अगले सीन में हम मिंग को देखते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रॉपर्टी डिजाइनिंग का काम करता है। अब वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, इसीलिए वो एक इन्वेस्टर से मिलता है जो उसके बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्ट कर सके, लेकिन वो इन्वेस्टर मिंग पे ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब रात होते ही मिंग अपने घर आने लगता है और शियाजो भी अपने घर आने लगती है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक ही घर में रहने के बावजूद भी दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। दरअसल मिंग सन 1999 में इस घर में रहता है और शियाजो सन 2018 में इस घर में रहती है। अब ये लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं ये देखेंगे आगे की कहानी में। घर आने के बाद इन दोनों के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। जब शियाजो बाथटब में नहा रही होती है तभी मिंग अपने किचन के सिंक में कुछ सब्जियां धो रहा होता है। तभी शियाजो को अपने बाथटब में कुछ सब्जियों के टुकड़े मिलते हैं और मिंग को अपने सिंक में शियाजो की ड्रेस मिलती है। इसी तरह इन दोनों को एक दूसरे की कई सारी चीजें मिलती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इनके साथ हो क्या रहा है। खैर ज्यादा थके होने की वजह से ये लोग ज्यादा गौर नहीं करते और अपने अपने बेड पे जाके सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी शियाजो का हाथ मिंग के फेस पे लगता है। तभी दोनों की आंखें खुल जाती हैं और एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं। शियाजो को लगता है कि मिंग एक चोर है, इसीलिए वो वहाँ की रखी हुई चीजों से उसे मारने लगती है। फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि उनका घर मर्ज हो चुका है। एक साइड पे सन 1999 वाली चीजें हैं और दूसरी साइड पे सन 2018 वाली चीजें। जब शियाजो मिंग वाले साइड की विंडो में देखती है तो उसे बाहर तेज धूप दिखाई देती है, और जब मिंग शियाजो के साइड वाली विंडो में देखता है तो बाहर तेज बारिश हो रही होती है। इसके बाद मिंग जल्दी से अपने साइड वाले दरवाजे को खोलकर बाहर आके देखता है तो उसे सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब शियाजो मिंग के साथ बाहर आके देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे वहाँ सब 1999 वाले सीन्स दिखाई देते हैं। इसके बाद शियाजो जल्दी से अपने साइड वाले दरवाजे को खोलकर वापस से 2018 में आ जाती है, लेकिन मिंग यहाँ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक तो वो सन 1999 में जी रहा था, लेकिन यहाँ उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें दिखाई देती हैं जो कि उसने कभी नहीं देखी होती। इसके बाद ये लोग अंदर आके दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये समझ जाते हैं कि ये लोग एक ही घर में दो अलग अलग टाइमलाइंस में जी रहे हैं। फिर शियाजो मिंग के जोर से थप्पड़ मार के चेक करती है कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रही। मिंग उससे कहता है कि इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम दोनों दरवाजे को एक साथ खोलकर देखें कि क्या होगा। अब ये दोनों एक साथ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उनका घर फिर से मर्ज होने लगता है। ये लोग समझ जाते हैं कि दोनों दरवाजों को एक साथ नहीं खोला जा सकता, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये लोग बैठ के कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी शियाजो को याद आता है कि 1999 में उसके डैड जिंदा थे। फिर वो मिंग से कहती है, तुम मुझे अपने टाइमलाइन में ले चलो, मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ। मिंग कहता है ठीक है। अब मिंग और शियाजो दोनों 1999 में जाने लगते हैं। जब शियाजो मिंग की टाइमलाइन के दरवाजे को खोलने जा ही रही होती है तभी वहाँ हल्का सा अर्थक्वेक आने लगता है। फिर मिंग अपने हाथों से अपने टाइमलाइन के दरवाजे को खोलता है और ये दोनों 1999 में आ जाते हैं। शियाजो अपने डैड से मिलने के लिए बहुत खुश होती है। अब शियाजो अपने पुराने घर के पास आती है और वो देखती है कि उसके डैड ऑलरेडी 10 साल के शियाजो के साथ खेल रहे होते हैं। ये देख के वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अपने डैड से मिलने उनके पास जाने लगती है। तभी उसके आसपास भूकंप आने लगता है, वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। तभी वहाँ मिंग आता है और शियाजो को वहाँ से ले जाता है। शियाजो अपने डैड से ना मिलने की वजह से काफी दुखी हो जाती है। अब ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। मिंग शियाजो से कहता है, जिस तरह मैं तुम्हें अपने टाइमलाइन में ले गया था वैसे ही अब तुम मुझे भी अपने टाइमलाइन में ले चलो, मैं खुद को फ्यूचर में देखना चाहता हूँ।
फिर शियाजो उसे एक महंगा लैपटॉप देती है और कहती है इसमें तुम अपने आप को गूगल कर लो, अगर अब तक जिंदा होगे तो मिल ही जाओगे। मिंग लैपटॉप देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसके जमाने में तो सिर्फ कंप्यूटर हुआ करते थे। अब वो लैपटॉप में अपना नाम डालता है और जैसे ही अपने आप को सर्च करता है तभी उनके सराउंडिंग फिर से भूकंप आने लगते हैं और इनका घर फिर से मर्ज होने लगता है। ये देख के शियाजो समझ जाती है और वो मिंग से कहती है हम दोनों हमारे पास्ट और फ्यूचर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह से भूकंप आएंगे और तुम अपने टाइमलाइन का दरवाजा सिर्फ तुम ही खोल सकते हो जिससे मैं बाहर जा सकती हूँ, और मेरे टाइमलाइन का दरवाजा सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ जिससे तुम बाहर जा सकते हो। इस तरह से वो मिंग को सारी बातें समझा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन एक साइंटिस्ट से बातें कर रहा होता है। वो साइंटिस्ट उस बिजनेसमैन से कहता है कि हमने डायमेंशनल टाइमलाइन को ब्रेक कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टाइमलाइन सिटी के दूसरे जगह पे खुला है, हमें उस जगह का पता लगाना होगा। वो बिजनेसमैन साइंटिस्ट को अपना काम जल्द से जल्द खत्म करने को कहता है क्योंकि वो टाइमलाइन के जरिए बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। खैर यहाँ पे उस बिजनेसमैन का चेहरा नहीं दिखाया जाता। मीटिंग खत्म होने के बाद वो बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है। अब रात में मिंग और शियाजो दोनों सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शियाजो को नींद नहीं आती। वो मिंग से कहती है मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे इस दुनिया में अकेले ही छोड़ के चले गए, और जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं उनकी कार की रिंग देख लेती हूँ। जब मेरे डैड की डेथ हो गई तो लोन न चुकाने की वजह से मेरा घर भी मुझसे छीन लिया गया, लेकिन अब मैं किसी भी तरह वापस उस घर को खरीदना चाहती हूँ। शियाजो इसी तरह मिंग से इमोशनल बातें करती रहती है। अगली सुबह मिंग और शियाजो दोनों अपने अपने टाइमलाइन में अपनी अपनी जॉब पे जाने लगते हैं। तभी शियाजो को बाहर एक आदमी मिलता है। वो शियाजो से कहता है मुझे पता है कि तुम एक अमीर लड़का ढूंढ रही हो जिससे तुम शादी कर सको और वो तुम्हारा घर खरीद सके। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तुम्हारा घर खरीद सकता हूँ। शियाजो को वो आदमी दिखने में एज में उससे बहुत बड़ा लगता है। वो आदमी कहता है तुम्हारे घर पे नेम प्लेट लगवाना होगा और भी छोटे मोटे काम है जिसे करवाना पड़ेगा। मैं कैश नहीं रखता, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं ये सब काम करा सकूं, फिर हम दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे। शियाजो उसकी बात मान के उसे पैसे दे भी देती है। वो आदमी पैसे लेके चला जाता है। शियाजो काफी देर उस आदमी का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता। वो समझ जाती है कि वो आदमी उसे चूना लगा गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग अपने ऑफिस के टॉयलेट में छुप के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी कंपनी का ऑनर, मैनेजर जूनी और जूनियर एम्प्लॉय वहाँ आ जाते हैं। ऑनर, मैनेजर जूनी और जूनियर एम्प्लॉय से अपने बिजनेस के बारे में बातें करता है और कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। ऑनर के जाने के बाद जूनी अपने जूनियर एम्प्लॉय से कहता है कि हम लोग इसकी कंपनी में बहुत सारे घोटाले करेंगे जिससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सारी बातें मिंग सुन रहा होता है। तभी उसके हाथ से नीचे कुछ गिर जाता है। जूनी कुछ गिरने की आवाज सुन के टॉयलेट के पास आता है और टॉयलेट के नीचे से मिंग का पैर पकड़कर खींचने लगता है। वो मिंग को देख के बोलता है कि तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे ना, मैं दूंगा ना तुम्हें पैसे, बस जो तुमने सुना है वो किसी को ना बताना। मिंग कहता है ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कुछ देर बाद मैनेजर जूनी मिंग को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे कहता है जो भी तुमने सुना है उसका तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है और न ही मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाला हूँ। मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मिंग उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जॉब से ना निकाले, लेकिन जूनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे जॉब से निकाल देता है। इधर शियाजो एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। तभी उसकी बचपन की एक दोस्त वहाँ आती है कुछ खरीदने के लिए। शियाजो उसे देख के कस्टमर बनने का नाटक करने लगती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसने एक बहुत अमीर लड़के से शादी कर ली है। फिर वो उससे पूछती है अभी तक तुमने किसी से शादी की कि नहीं की। शियाजो उससे कहती है कि मैंने भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है और वो हमेशा ही बहुत बिजी रहते हैं। उसकी दोस्त उससे कहती है क्यों ना तुम अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर आओ डिनर करने के लिए, वहाँ मेरे हस्बैंड भी रहेंगे। इतना कह के उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। शियाजो ने उसे झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब वो क्या करेगी उसे समझ नहीं आता। फिर वो मिंग के पास आती है और उसे अपना हस्बैंड बनने का झूठा नाटक करने को कहती है। शियाजो उसके लिए रेंट पे सूट भी लाई होती है जिसे पहन के मिंग एक अमीर बिजनेसमैन लगेगा और उसे मस्त तैयार करके अपने दोस्त के घर ले जाती है। यहाँ शियाजो मिंग को अपना हस्बैंड कह के अपनी दोस्त और उसके हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराती है। खाना खाने वक्त मिंग काफी नर्वस हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। मिंग अपना कोट उतार के साइड में रखने लगता है। तभी शियाजो की दोस्त और उसका हस्बैंड नोटिस करते हैं कि कोट पे एक स्लिप लगी हुई है जिसपे लिखा रहता है यहाँ कपड़े रेंट पे दिए जाते हैं, लेकिन मिंग इस पे ध्यान नहीं देता और अपने बिजनेस के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। फिर शियाजो उन्हें एक रिंग दिखाती है जिसमें फेक डायमंड लगा होता है। वो डायमंड दिखा के बोलती है इस रिंग के डायमंड की कीमत लाखों में है,
तभी उसके रिंग से डायमंड निकलकर आग में चला जाता है और बुरी तरह मेल्ट हो जाता है। ये देख के उसकी दोस्त और उसका हस्बैंड हंसने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि शियाजो उनसे झूठ बोल रही है। इसके बाद शियाजो और मिंग शर्मिंदा होकर अपने घर आ जाते हैं। यहाँ शियाजो बहुत रोती है क्योंकि उसके दोस्त और उसके हस्बैंड के सामने उसकी बहुत इंसल्ट हुई होती है। कुछ देर बाद ये दोनों टीवी पे एक लॉटरी टिकट का शो देख रहे होते हैं। शो देख के ये सोचते हैं क्यों ना हम 1999 में जाके एक लॉटरी टिकट खरीदे जिससे उन्हें बहुत प्रॉफिट हो। अब ये लोग 2018 में ऐसी लॉटरी टिकट का पता लगाते हैं जिसने 1999 में बहुत प्रॉफिट दिया हो। इसके बाद ये दोनों मिंग के टाइमलाइन में जाते हैं और वहाँ जाके वो लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। अब इनको लगता है कि कुछ दिनों बाद ये बहुत अमीर हो जाएंगे, इसीलिए ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं और साथ में मूवी भी देखने जाते हैं। इसी बीच विंग शियाजो को मनी मन पसंद भी करने लगता है। फिर एक शाम ये दोनों एक बार में जाके खूब ड्रिंक करते हैं, लेकिन इनके पास पैसे बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। तभी इनके पास एक वेटर आता है और इन लोगों से पैसे मांगता है। शियाजो उससे कहती है कि हमारे पास तो पैसे खत्म हो चुके हैं, क्यों ना तुम मेरा पर्स ले लो, ये पर्स बहुत कीमती है, तुम इसे किसी को भी मत देना, जब मैं पैसे देने आऊंगी तब मैं तुमसे ये पर्स ले लूंगी। अब अगले दिन ये दोनों लॉटरी टिकट का रिजल्ट जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं। जब लॉटरी टिकट का रिजल्ट बताया जाता है तभी अचानक उनके लॉटरी टिकट से नंबर गायब हो जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि जो चीज उनसे जुड़ी नहीं है वो उससे अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते। अब ये दोनों दुखी होकर वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन शियाजो मिंग के साथ उसी बार में जाती है जहां इन दोनों ने ड्रिंक की थी और पैसे भी नहीं दिए थे। शियाजो उस वेटर से अपना पर्स मांगते हैं, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो वेटर उसे उसका पर्स देने से मना कर देता है। अब ये लोग गुस्से में घर वापस आ ही रहे होते हैं, तभी दोनों की नजर एक बड़े एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पे पड़ती है जिसपे मिंग को दिखाया जाता है। असल में ये मिंग 2018 वाला मिंग होता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और पास ही में 2018 वाले मिंग का इंटरव्यू चल रहा होता है। ये देख के पास्ट वाला मिंग बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि फ्यूचर में मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। अब ये दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ फ्यूचर मिंग का इंटरव्यू चल रहा होता है। जब पास्ट वाला मिंग फ्यूचर मिंग के पास जा ही रहा होता है तभी वहाँ फिर से भूकंप आने लगता है और आसपास की सारी चीजें टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर मिंग का इंटरव्यू बंद करना पड़ता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जब फ्यूचर मिंग पास्ट वाले मिंग के पास से गुजर ही रहा होता है तो उसे याद आता है कि वो शियाजो से पहले मिल चुका है। इसी तरह उसे शियाजो से जुड़ी हुई सभी बातें याद आने लगती हैं। जब पास वाले मिंग के हाथ में चोट लगती है तो सेम वही चोट फ्यूचर मिंग के हाथ में भी लगती है, यानी कि पास्ट वाले मिंग के साथ जो भी होगा वो फ्यूचर मिंग को भी अफेक्ट करेगा। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो बिजनेसमैन टाइमलाइन के जरिए पैसे कमाना चाहता है असल में वो फ्यूचर मिंग ही है, और जो साइंटिस्ट फ्यूचर मिंग से बातें कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मैनेजर जूनी है, जो कि 1999 में मिंग को जॉब से निकाल देता है। जूनी फ्यूचर मिंग से कहता है जो 1999 वाला मिंग है अब वो 2018 में आ चुका है और वो शियाजो के साथ ही रहता है, इसीलिए तुम्हें शियाजो से जुड़ी हुई सारी बातें याद आ रही हैं। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगले दिन पास्ट वाला मिंग अपने टाइमलाइन में अपने ऑफिस जाता है। वो मैनेजर जूनी से कहता है तुम क्या मुझे जॉब से निकालोगे, मैं खुद ही तुम्हें रिजाइन देता हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर शियाजो ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है तभी वहाँ फ्यूचर मिंग आ जाता है और उसे अपने साथ डेट पे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ शियाजो को फ्यूचर मिंग के साथ उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी उसे 1999 वाले मिंग के साथ मिलती है। डिनर करते दौरान फ्यूचर मिंग शियाजो से कहता है मुझे पता है कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रह रही हो जिससे मेरा फ्यूचर इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अब तुम उसके साथ मत रहो, उसे अपने फ्यूचर पे फोकस करने दो। तुम्हें उसके लाइफ से दूर जाना होगा, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे डैड का घर खरीद के तुम्हें दे दूंगा और कल ही तुम अपने घर में शिफ्ट हो सकती हो। शियाजो उसकी बात मान लेती है, वो इसलिए नहीं कि उसे उसका घर मिल जाएगा बल्कि इसलिए क्योंकि वो भी मिंग से प्यार करने लगी थी और वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से मिंग को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए। इसके बाद शियाजो घर आके पास्ट वाले मिंग से कहती है कि मुझे दूसरी जगह जॉब मिल गई है और कल ही मुझे जॉब की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सुनकर पास्ट वाला मिंग दुखी हो जाता है। अब अगली सुबह शियाजो अपने सारा सामान लेकर घर से निकल जाती है और मिंग को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर रोने लगती है। जब शियाजो घर से बाहर निकल रही होती है तो वो अपने टाइमलाइन का दरवाजा लॉक नहीं करती और ये चीज मिंग भी नोटिस करता है। अब वो आसानी से शियाजो के टाइमलाइन में आ जा सकता है। इधर 1999 में मैनेजर जूनी अपने बॉस की केबिन में जाके कुछ चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस उसे चोरी करते हुए देख लेता है। जूनी घबराकर उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से उसके बॉस बेहोश हो जाता है। जूनी अपने बॉस को दारू पिलाता है ताकि वो उसका मर्डर कर सके और सभी को ऐसा लगे कि उसके बॉस का मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है 2018 में। यहाँ शियाजो अपने डैड के घर में अकेली उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पे पास्ट वाला मिंग उसका पर्स लेकर आता है जो कि शियाजो ने एक बार में दिया था। मिंग यहाँ वही सूट पहन के आता है जो कि शियाजो उसके लिए रेंट पे लाई थी। यहाँ ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और शियाजो उसे किस करती है।
शियाजो उससे कहती है कि हम दोनों का अलग होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही है, अब तुम यहाँ मत आना। इतना कह के वो उसे जाने को कहती है और दोनों रोने लगते हैं। अब मिंग सड़ो के वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद जूनी मिंग को कॉल करके अर्जेंट मिलने के लिए बुलाता है। मिंग सोचता है कि मैंने तो जॉब छोड़ दी, अब जूनी मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रहा है। कुछ देर बाद मिंग अपने टाइमलाइन में जूनी से मिलने जाता है और उसके साथ कार से एक ब्रिज पे जाता है। मिंग को अभी भी समझ नहीं आता कि जूनी ने उसे क्यों बुलाया। अब ब्रिज पे पहुंचने के बाद जूनी मिंग से कहता है, मुझे कंपनी के ऑनर को मारने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। हम इसे इस तरह मारेंगे कि देखने में लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट है। ये सुन के मिंग शॉक्ड हो जाता है और वो जूनी को ऐसा करने से मना करने लगता है। फिर जूनी उससे कहता है, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट दिला दूंगा। फिर मिंग सोचता है कि फ्यूचर में वो इतना अमीर कैसे बना। मिंग को एहसास होता है अगर वो जूनी का साथ दे देगा तो वो धीरे धीरे गलत तरीके से पैसे कमाने लगेगा। मिंग सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर ऑनर के कार की रिंग पे पड़ती है। असल में ये वही रिंग होती है जिसे देख के शियाजो अपने डैड को याद करती है। मिंग की रिंग देख के समझ जाता है कि ऑनर ही शियाजो के डैड हैं। अब वो जूनी को रोकने की पूरी कोशिश करता है और ऑनर को बचा लेता है। ऐसा करने से फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है और अब शियाजो बचपन से ही अपने डैड के साथ उसी घर में रहने लगती है। फ्यूचर चेंज होने की वजह से धीरे धीरे सब चेंज होने लगता है और ऐसा होते हुए मिंग देख रहा होता है। फिर मिंग शियाजो से मिलने भागते हुए घर की तरफ आने लगता है और शियाजो भी मिंग से मिलने के लिए भागते हुए उसके पास आने लगती है। अब ये लोग एक जगह पे मिलते हैं जहाँ पे दोनों की टाइमलाइन मर्ज होती है। यहाँ शियाजो धीरे धीरे गायब होने लगती है। ये देख के मिंग रोने लगता है और उससे कहता है, अब तो तुम गायब हो जाओगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पास्ट में तुम मुझसे 7 साल छोटी हो, तुम्हें याद भी नहीं रहूंगा, लेकिन तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अब शियाजो पूरी तरह गायब हो जाती है। फिर 8 साल बाद हम देखते हैं कि मिंग एक जगह पे म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी वहाँ म्यूजिक सुनने शियाजो भी आ जाती है। मिंग उसकी तरफ देख के उसके पास आने लगता है। तभी शियाजो उसे जोर से किक मारती है और उससे कहती है, कहीं तुम चोर तो नहीं हो। फिर मिंग सोचता है कि प्यार की शुरुआत फिर से लड़ाई से शुरू करनी होगी। यह मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।